तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है नहीं जितना उसे बना दिया गया है। उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि वो जो 20 साल का लड़का गड्ढे में गिरकर मरा था, उसकी फैमिली देश छोड़कर जा रही है, यूके शिफ्ट होने वाली है। और ये सब हुआ था सिस्टम की नाकामी के कारण, सिस्टम की फेलियर के कारण। लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि वो सारे नेताओं मंत्रियों को जाकर उसके फैमिली से मिलनी चाहिए थी और उनसे कहना चाहिए था कि हमने आपसे वोट लिया, माफ़ करिएगा, हम आपकी सुरक्षा नहीं कर पाए, आप कृपया देश छोड़कर मत जाइए, हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं आगे से आप हमें बताइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे ऐसे लाखों लोग हर साल देश छोड़कर जाते हैं। क्या ही फ़र्क पड़ेगा नेताओं को, वो आपका वोट लेते हैं, मज़े में रहते हैं, खुश रहते हैं। मुझे तो लगता है वो लड़का सिर्फ गड्ढे में गिरकर मरा नहीं है, वो चीख चीख कर चिल्ला रहा होगा कि साले मर तो तुम सब गए हो, हम पुलवामा भूल गए, दिल्ली का बम ब्लास्ट भूल गए, इंदौर में लोग जहरीला पानी पीकर मर गए, वो सब हम भूल गए। थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन करते हैं, कुछ दिन हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, फिर भूल जाते हैं। नेताओं को भी ये पता है कि ये लोग चिल्ला रहे हैं, बस ये कुछ दिन का मेला है, कुछ दिन चिल्लाएंगे फिर शांत हो जाएंगे। हमारा समाज ऐसे ही चल रहा है, हम भूलने में एक्सपर्ट हैं। कोई भी इंसिडेंट होता है तुरंत भूल जाते हैं, तुरंत नहीं तो कुछ टाइम लगता है, लेकिन भूल ही जाते हैं। और ये बात नेताओं को अच्छे तरीके से पता है और इसी का फ़ायदा वो उठा रहे हैं। इसलिए आप सवाल पूछना शुरू करिए, जहाँ हैं वहीं सवाल पूछिए, बोलिए। अगर बोल नहीं सकते हैं तो लिखिए, जिस माध्यम से हो अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, अपनी आवाज़ को उठाइए। और अगर आपको लग रहा होगा कि ये मेरे पे बात नहीं आई है, हम क्यों सवाल पूछें, तो याद रखिएगा एक दिन आपकी भी बारी आई है। आज उसका बेटा मरा है, कल आपका भी मरेगा, तब आप सवाल पूछिएगा। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस शहर में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, सबकी बारी आएगी। और ऐसे ही चुप रहने से एक दिन सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। हमारा देश और हमारा सोसाइटी इसलिए कोलैप्स नहीं कर रहा है कि अनपढ़ लोग राज कर रहे हैं, हमारा देश और सोसाइटी इसलिए कोलैप्स कर रहा है कि हम पढ़े लिखे लोग चुप हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इसलिए अनपढ़ लोग हम पे राज कर रहे हैं। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए किसी और के मरने का, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, तब वो सवाल पूछिएगा।